Good morning, students. How are you? Fine? Safe at home? We are coming after a short break, and I think you have completed your worksheets, your chapters. आपने रिटर्न वर्क तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लिया होगा, और आपने एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर किया होगा, लर्निंग वर्क भी किया होगा। और अगर नहीं किया बेटा, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट को 1 आवर दे के आप कुछ ना कुछ तो करो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देने ही है। ठीक है बच्चों? तो वी हैव डन 4 चैप्टर्स। वो आपको मैंने डाउट क्लास में भी डिस्कस कर लिए थे, वैसे भी आपका हो गया, आपका टेस्ट भी हो चुका उनका। तो नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन, दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, वी हैव सी मैनी मटेरियल्स दैट इज फाउंड इन नेचर। सम हैड बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स एंड सम आर फाउंड इन नेचर। होता है ना बेटा? तो हम नेचर में भी हो, तो आपने कभी उनके बारे में सोचा है? जैसे आपका एयर है, वाटर है, सोइल है, क्या मैन मेड है? नो। तो क्या ये मैन मेड एक्टिविटी से एडजस्ट हो जाएंगे, मीन्स कि ख़त्म हो जाएंगे कभी ना कभी? आपने 7th चैप्टर में एडजस्टेबल एंड इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है, तो आज हम इसी से रिलेटेड करेंगे। सबसे पहले क्या होता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे आपके मटेरियल हैं जो कि नेचर में फाउंड, दैट आर फाउंड इन नेचर, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सोइल है। क्या ये हम ह्यूमन बींग्स ने बनाए हैं? एयर है, ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। सोइल ह्यूमन बींग्स ने बनाई है? नहीं, दे आर फाउंड इन नेचर। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जैसे एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग विच सराउंड ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्फ्लुएंस इट्स लाइफ इन मैनी वे। जैसे हमारा फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स जो हमारे एनवायरनमेंट के होते हैं, सोइल, वाटर, एयर, लाइट, टेम्परेचर। और कुछ हमारे लिविंग होते हैं, जैसे कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स, एनिमल्स। तो हमारे इस पर सबका इन्फ्लुएंस पड़ता है। जो हमारी बेसिक नीड है लाइफ की, दे आर फुलफिल्ड बाय मिनरल्स प्रेजेंट इन द नेचर। ठीक है? तो नेचुरल रिसोर्सेज मैं दोबारा बता रही हूँ। द अर्थ प्रोवाइड अस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल, दैट इज एयर, वाटर, सनलाइट, सोइल। तो दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। अब इनकी भी आगे टाइप्स है नेचुरल रिसोर्सेज की। क्या है हमारी? एडजस्टेबल एंड इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज। और जो इनएडजस्टेबल है ये फर्दर 2 टाइप के हैं। सॉरी, ये जो एडजस्टेबल हैं फर्दर आगे 2 टाइप के हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो सबसे पहले आपका क्या है? इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। तो इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? द रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड नॉट लाइकली टू बी एडजस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब जो हमारे नेचर में इतने ज़्यादा हैं और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सनलाइट है, अब सन से आती है, कभी ख़त्म होगी? हर रोज़ सन हमारा वो राइज करेगा और उससे हमें सनलाइट मिलेगी। एयर है, वो भी ख़त्म नहीं होने वाली कभी। तो ये हमारे होते हैं इनएडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद हमारा है एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कौन से होते हैं? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज़ लिमिटेड एंड दे कैन बी एडजस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे हमारा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स हैं। अब हमारी जो पॉपुलेशन है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, तो इनकी जो इनकी जो हम कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। तो कभी ना कभी ऐसा माना जाता है ये ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, तो ये कभी ना कभी हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो दे आर कॉल्ड एज एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। बेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट आर एडजस्टेबल रिसोर्सेज विच गेट रिप्लेनिश्ड विद इन रीजनेबल टाइम। मीन्स कि अगर हम उनको ऊपर ध्यान देंगे तो हम उनको बार बार मतलब रिन्यू कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिन्यूएबल। जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है, हमने कट्स कर दिए, लेकिन हम इसको दोबारा ग्रो कर सकते हैं। अगर हम प्लांटेशन करें, क्रॉप प्रोडक्शन करें, तो इससे ये दोबारा हम इनको ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह सोइल है, सोइल को भी हम रिन्यू कर सकते हैं। वाटर
वाटर को भी हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ आल्सो रिन्यूएबल। ठीक है, इसके अलावा आपका है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ आपको पता है कि वाइल्ड लाइफ बहुत कम हो गई है आजकल। जैसे लॉयन है, दे आर इन डेंजर, टाइगर दे आर आल्सो इन डेंजर। तो लेकिन अगर हम इनके ऊपर ध्यान दें, फॉरेस्ट को ग्रो करें, तो वाइल्ड लाइफ को हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो और दूसरा हमारा है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले दे आर एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग, जैसे टेम्परेचर होता है आपका, ये नॉन लिविंग है। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिपेलिश्ड मीन्स कि हम इनको दोबारा इसको रिपेलिश नहीं कर सकते, दोबारा हम इनको रिन्यू नहीं कर सकते विद इन रीजनेबल टाइम। तो ये हमारे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, अभी मैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगी। फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोलियम, कोल को एक बार हम बर्न करें तो क्या होगा? एश विल प्रोड्यूस, तो हम इनको रिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद अब देखो डिफरेंसेस बिटवीन एडजस्टेबल एंड इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज। तो इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? एडजस्टेबल, दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई, और इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज हैं ये रिसोर्सेज दे आर हैव अनलिमिटेड सप्लाई, मीन्स के एंडलेस सप्लाईस है, दे कैन नेवर बी एडजस्टेड। इसके बाद है दे, जो एडजस्टेबल है, दे कैन ईजिली बी रिप्लेनिश्ड व्हेन यूज्ड अप या विद इन ए रीजनेबल टाइम। लेकिन जो आपके एडजस्टेबल है, दे कैन ईजिली बी रिप्लेनिश्ड। और इसमें एडजस्टेबल के रिसोर्सेज अभी अभी आपको बताया, सोलर मीन्स की जो सनलाइट से रिलेटेड है, विंड, वाटर। ठीक है, और जो आपके एडजस्टेबल इनके हैं जैसे नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल। मिनरल में जैसे आपके आ जाएगा आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। तो ये होते हैं आपके इनएडजस्टेबल रिसोर्सेज ऑफ। अब इसके बाद आपके हैं फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स हमारे क्या होते हैं? जैसे आपके दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एंड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दे आर कॉल्ड एज फॉसिल। जैसे क्या होता है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जब डेड कर जाते हैं तो वो एक तरह से सोइल में आपकी हो, जो सोइल में डिग कर जाते हैं, तो उनमें जो एक्टिविटी से बनते हैं दे आर कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल सबसे पहले तो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल, बिकॉज दे कैन बी रिपेलिश विद इन रीजनेबल टाइम। एक बार ख़त्म है, एक बार हमने यूज़ कर लिया तो ख़त्म है। फॉसिल फ्यूल्स आर, ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लो। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड एंड डिकम्पोज्ड अंडर द अर्थ सरफेस मिलियन ऑफ ईयर्स। ये बेटा हालांकि आपके एनसीईआरटी में गिवन है इसकी डेफिनेशन, पर ये डेफिनेशन आप नोट कर लो। जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे आपका फॉसिल फ्यूल्स में लिया आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यही मेन होते हैं। तो इनकी बर्निंग से क्या होता है? रिजल्ट इन वाटर एंड एयर पोल्यूशन। तो अभी हम फॉसिल फ्यूल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। बेटा ध्यान से करना, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमारा है कोल। आपने देखा कोल ब्लैक कलर का होता है, तो और काफ़ी हार्ड होता है, एक तरह से स्टोन की टाइप होता है, छोटे छोटे। तो कोल जो है सब पहले मतलब इनिशियल टाइम में हम यूज़ करते थे कुक के लिए, लेकिन अब इसका इतना यूज़ नहीं होता। तो कोल इज़ आल्सो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच व्हेन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, तो ये एक तरह से आपका एडजस्ट हो जाएगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बेटा यूजेस ऑफ कोल में आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे कोल यूज़ होता है। तो कोल इज़ इसेंशियली कार्बन, मतलब इट इज़ मेड अप ऑफ मेनली कार्बन से बना होता है, ब्लैक कलर का होता है, विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर पावरिंग आउट होम्स थ्रू द रेट्स ऑफ रिन्यूएबल इज स्लिम। इसके बाद कोल इज़ फॉर्म्ड बाय डिकेइंग मैटर अंडर द एक्शन ऑफ हाई प्रेशर। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल कैसे बनता है? फॉर्म्ड फ्रॉम डिकेइंग मैटर अंडर द एक्शन ऑफ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और ये कहाँ बनता है? बिलो द अर्थ सरफेस के, और इसको बनने में मिलियन ईयर लग जाते हैं। यूज़ होने में सिर्फ सेकंड लग सकते हैं, लेकिन बनने में इसको मिलियन ईयर से लग जाते हैं। जो कोल है इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है, अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन।
ये भी कुछ इन स्मॉल अमाउंट ये भी इसके प्रेजेंट होते हैं। और जो कैपेसिटी ऑफ कोल टू गिव एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट, मतलब कितना इसमें कार्बन है इसके अकॉर्डिंग हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो ओल्डर कोल मोर इज कार्बन इन, जो जितना ज़्यादा पुराना कोल होगा उसमें उतना ज़्यादा ही कार्बन होगा। चलो बेटा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरी ऑफ कोल। स्टोरी ऑफ कोल मीन्स हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। अब आपको पता है अबाउट 3 मिलियन ईयर अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, मीन्स कि थोड़ा गीला जो मॉइस्चर वाला एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग फॉरेस्ट गेट बरीड अंडर द सोइल, ठीक है। और जैसे जैसे इन पे सोइल डिपॉजिट होती गई तो क्या हुआ, अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर दे सिंक डीपर इन एंड डीपर, मतलब जैसे जैसे इन पे, ये पहले तो क्या था डेंस फॉरेस्ट, वो किसी भी वजह से अर्थ में ये मतलब अर्थ में डिग हो गई। अर्थ में डिग होने के बाद इन पे जैसे जैसे सोइल की लेयर चढ़ती गई तो वैसे वैसे ये डीप होते गए, और जैसे जैसे डीप होते गए तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर डेड प्लांट्स गोट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। इट वॉज वेरी स्लो प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि मिलियंस ईयर लगे। तो एज कोल कंटेन मैनी मतलब मेनली कार्बन, तो इसको द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, मीन्स कि जो आपका डेड प्लांट्स और एनिमल थे वो कन्वर्ट हुए कोल में बाय स्लो प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन, और इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन आपके प्लांट्स। तो इसीलिए कोल इज आल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो कोल है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर हुआ बच्चों। इसके बाद स्टोरी ऑफ कोल के बाद हमारा है टाइप ऑफ कोल। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जस्ट अब वैसे मैं आपको पूरा बता रही हूँ, लेकिन अब जस्ट नाम लर्न कर लेना। एक तो है लिग्नेटाइट, बिटुमिनस, ठीक है, सब बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। जो मैंने बताया ना कि कार्बन उसमें कितना होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो लिग्नेटाइट इसमें मेनली क्या होता है, 25 to 30% कार्बन होता है, ठीक है बच्चों। तो लिग्नेटाइट में सिर्फ और सिर्फ 25 to 30%, और जो सब बिटुमिनस होता है उसमें 35 to 45% कार्बन होता है, और जो आपका बिटुमिनस होता है उसमें मेनली 34 to 86%, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें कार्बन की क्वांटिटी होती है। और इसीलिए पावर जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा बिटुमिनस को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है। और एंथ्रासाइट में आपके नियर 86 से 96 पॉइंट कार्बन होता है, और ये मेनली हम यूज़ करते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इसके नाम जरूर लर्न कर लेना, इसमें परसेंटेज कितनी होती है कार्बन की ये लर्न कर लेना, और हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइप्स ऑफ कोल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूजेस ऑफ कोल। अब कोल है, मैंने आपको पहले ही बताया जैसे ही वीडियो स्टार्ट किया था कि कोल इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल टू कुक फूड, मतलब पहले के टाइम में कोल जो है, और अभी भी कुछ एक जैसे विलेजेस हैं तो विलेजेस में कई होम्स में हम यूज़ करते हैं कोल को टू कुक फूड, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा इट इज़, जैसे यूएसए है, यूएसए में हम क्या मतलब क्या होते हैं कि 90% ऑफ कोल इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है मेनली उसमें कोल से प्रोड्यूस होती है। स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज आल्सो यूज कोल फॉर स्मेल्टिंग। इसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें मेनली कोल हमारा यूज़ होता है। ब्रिक, पेपर, लाइमस्टोन और सीमेंट, इनके बनाने में भी हमारा कोल यूज़ होता है। आपने बेटा देखा होगा कभी जो आयरन के लिए आप अपने कपड़े देते हो ना, आयरनिंग के लिए, प्रेस के लिए अपने कपड़े देते हो, तो मेनली उनके पास लाइट हो ना हो वो आयरनिंग कर देते हैं। कैसे, कभी भी आपने देखा हो कि उनकी प्रेस में वो मेनली कोल यूज़ करते हैं,
ठीक है। तो कोल के देखो कितने सारे यूजेस हैं। तो जैसे कोल्ड रीजन है, अभी भी अगर आप माउंटेन एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पे मेनली एक चीज़ होती है कांगड़ी। उसमें क्या होता है, कोल को जलाने, मतलब कोल की अंगीठी वो जलाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि फ्यूल टू कुक फूड, और प्राइमली इट इज़ आल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन। तो इसके लिए भी इसमें ये यूज़ होता था। और इट इज़ यूज इन सोर्स ऑफ एनर्जी इन वेरियस इंडस्ट्रीज, लेकिन जैसे सीमेंट, पेपर, स्टील, आयरन। और कोल इज़ आल्सो यूज इन पावर स्टीम इंजन, इसमें कोल का यूज़ होता है। तो देखो कितने सारे कोल के यूजेस हैं। लेकिन एक बात और, कोल जो है फॉसिल फ्यूल्स है और मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। तो जब हम इसको बर्न करते हैं तो बर्निंग ऑफ कोल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी गैसेस, तो विच में कॉज एयर एंड वाटर पोल्यूशन। कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी, और दूसरा इनमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट कम्बशन, उसके अकॉर्डिंग भी अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है बच्चों। अब कोल के बहुत क्या होता है, जब हम कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो उसमें जैसे आपका कोक, कोल तार, कोल गैस, तो इनमें बेटा डिफरेंट इसे मतलब इनकी एक तरह से कोल के ही डिफरेंट वो हैं। जब हम कोल को अनलिमिटेड उसमें एब्सेंस में एयर में गर्म करते हैं तो हमारा क्या क्या होता है, ये इस तरह से हम देखते हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, मेनली कोल गैस, कोल तार, कोक। ठीक है।